हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल की एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक से दाऊद के अंतिम वचन के बारे में। हालेलुया। दाऊद के अंतिम वचन ये हैं, यिशै के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी है जो ऊंचे पर खड़ा किया गया और याकूब के परमेश्वर का अभिषिक्त और इज़राइल का मधुर भजन गाने वाला है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह में आया। इज़राइल के परमेश्वर ने कहा, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की है कि मनुष्यों में प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा, जो परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। वह मानो भोर का प्रकाश होगा, जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी भरी घास उगती है। क्या मेरा घराना ईश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं है? उसने तो मेरे साथ सदा की एक ऐसी वाचा बांधी है जो सब बातों में ठीक की हुई और अटल भी है, क्योंकि चाहे वह उसको प्रकट ना करे तो भी मेरा पूर्ण उद्धार और पूर्ण अभिलाषा का विषय वही है। परंतु उच्च लोग सब के सब निकम्मी झाड़ियों के समान है, जो हाथ से पकड़ी नहीं जाती, परंतु जो पुरुष उनको छुए उसे लोहे और भाले के छड़ से सुसज्जित होना चाहिए। इसलिए वे अपने ही स्थान में आग से भस्म कर दिए जाएंगे। दाऊद। हालेलुया। दाऊद के शूरवीरों की नामावली। दाऊद के शूरवीरों के नाम ये हैं, अर्थात तहकमोनी, यहोशब, शिशबेत जो सरदारों का मुखिया था, वह एलिशनी अदनियो भी कहलाता था, जिसने एक ही समय में 800 पुरुष मार डाले। उसके बाद अहोही दोहे का पुत्र एलीआजर था। वह उस समय दाऊद के संग के तीनों वीरों में से था, जबकि उन्होंने युद्ध के लिए एकत्र हुए पलिश्तियों को ललकारा और इजरायली पुरुष चले गए थे। वह कमर बांध कर पलिश्तियों को तब तक मारता रहा तब तक उसका हाथ थक न गया और तलवार हाथ से चिपट न गई। और उस दिन यहोवा ने बड़ी विजय कराई, और जो यहोवा उसके पीछे हो लिए वे केवल लूटने ही के लिए उसके पीछे हो लिए। उसके बाद आगे नामक एक पहाड़ी का पुत्र समा था। पलिश्तियों ने उसके होकर एक स्थान में दल बांधा, जहाँ मसूर का एक खेत था, और लोग उनके डर के मारे भागे। तब उसने खेत के मध्य से खड़े होकर उसे बचाया और पलिश्तियों को मार लिया, और यहोवा ने बड़ी विजय दिलाई। फिर 300 मुखिया सरदारों में से 3 जन कटनी के दिनों में दाऊद के पास अदुल्लाम नामक गुफा में आए, और पलिश्तियों का दल रपाईम नामक तराई में छावनी डाले हुए था। उस समय दाऊद गढ़ में था, और उस समय पलिश्तियों की चौकी बेतलहम में थी। तब दाऊद ने बड़ी अभिलाषा के साथ कहा, कौन मुझे बेतलहम के फाटक के पास से कुएं का पानी पिलाएगा? अतः वे तीनों वीर पलिश्तियों की छावनी पर टूट पड़े और बेतलहम के फाटक के कुएं से पानी भर के दाऊद के पास ले आए, परंतु उसने पीने से इनकार किया और यहोवा के सामने आग्रह करके उड़ेला और कहा, हे यहोवा, मुझसे ऐसा काम दूर रहे। क्या मैं उन मनुष्यों का लहू पीऊँ जो अपने प्राणों पर खेल कर गए थे? इसलिए उसने उस पानी को पीने से इनकार किया। इन तीनों वीरों ने तो ये ही काम किए। अबीसेल जो सूर्याह का पुत्र योआब का भाई था, वह तीनों में से मुख्य था। उसने अपना भाला चलाकर 300 को मार डाला और तीनों में नमी हो गया। क्या वह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित न था? और इसी से वह उनका प्रधान
हो गया, परंतु मुख्य तीनों के बाद को ना पहुँचा। फिर यहोयादा का पुत्र बनियाह था, जो कबसेल वंशी का एक बड़ा काम करने वाला वीर का पुत्र था। उसने सीसरी के 2 मोआबियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के सिर को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनियाह एक लाठी ही लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ में भाला छीनकर उसी के भाले से उसने घात किया। ऐसे काम करके यहोआद का पुत्र बनियाह ने तीनों वीरों को नामी हो गए। वह 300 से अधिक प्रतिष्ठित तो था, परंतु मुख्य तीनों के पद को ना पहुँचा। उसको दाऊद ने अपनी निज सभासद नियुक्त किया। फिर 300 में योआब का भाई असहुल बेतलमवासी दोदो का पुत्र एल्हानान, हेरोदीत शमा और एल्का पुतली हेलेस तकोई, इसकेश का पुत्र ईरा, नतातोई, अबीएजर, यूबेश, बुत्रेत, अहुरीत, सिलमोन, नप्ताही, महेर, एक और नतोपाही, बनना का पुत्र हेबेल, बन्यामीनियों के गिबा नगर के रिबेल का पुत्र हूते, पिरातोनी, बनियाह गासा के नाले के पास रहने वाला इरेद, अराबा का अबीलोन, बहूरीमी, अजमोवेत, सल्बोनी, अल्बाहा, यशैन के वंश में से योनातन, पहाड़ी शमा, अरिय्याह, सराह का पुत्र अरियामा, माका देश के अहिसेब का पुत्र अली पेलेत, गिलोई, अहितोपेल का पुत्र अलियाम, कलबी, हित्रो, अराबी, परे, सुबाई, नातान का पुत्र गीबाल, गार्दी नबी, अम्मोनियों, सेलेक, पुरीत, नहेर, जो सलुआह के पुत्र योआब का हथियार ढोने वाला था, हित्री ईरा और गोरेब और हित्ती उरिया था, सब मिलकर 37 थे। आमीन आमीन। प्रभु